नूरी नेटवर्क की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। मेरी आदत ये नहीं है कि मैं लोगों के मिजाज के हिसाब से गुफ्तगू करूं, क्योंकि आज जलसे के अंदर जो बहुत सारी खराबियां आ गई वो यही है कि आज खुतबा शोरा अवाम के मिजाज को देखकर गुफ्तगू करते हैं। मैं कहता हूं अवाम के मिजाज को देखकर गुफ्तगू ना करो, अवाम की जरूरत को देखकर के। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। कौम को जरूरत क्या है, अवाम को जरूरत क्या है, इस पर ध्यान दो। इनके मिजाज में क्या है इस पर ध्यान ना दो। अगर आज हमारे अक्सर शोरा और खुतबा ने इस बात पर ध्यान दिया होता कि हमारे कौम को इस वक्त जरूरत किस चीज की है और उस चीज को पेश किया होता, तो आज जो बहुत सारी बेहरा रवि हमारे कौम के अंदर पैदा हो गई ये सब ना देखने को मिलता। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप भी अपना मिजाज बनाओ और अपने आने वाले उलमाए किराम की बारगाह में अदब से कहो, हुजूर हमारे मिजाज को ना देखा जाए, हमारी जरूरतों को देखा जाए। हमें जरूरत किस चीज की है, हमें क्या चाहिए आप वो जाने और वो चीज हमें दे कि जिसको सुनकर और उस पर अमल करके हमारा रिश्ता अल्लाह उसके रसूल से करीब हो जाए। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, मैंने कुरान मजीद के अंदर से बड़ी मशहूर आयत करीमा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, इसको पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। इस आयत के तहत हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में मैं आपके सामने तकरीर पेश करूंगा, बयान पेश करूंगा और ये दुआ है कि पाक परवरदिगार उन बातों पर पहले खुद मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आपको भी उस पर अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मुझे तौफीक ना मिली और मैंने अमल ना किया तो फिर वही जो अल्लाह फरमाता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। आज मसला यही है ना, वो क्यों कहते हो जो करते नहीं, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। तो मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ महबूब बेशक आपका अखलाक बहुत ही अजीम है, आपका अखलाक बहुत ही अजीम है। मोहतरम हज़रात, अब मेरे नबी का अखलाक कितना अजीम है कुरान ने तो बता दिया, कुरान ने तो कह दिया, रब ने फरमा दिया ऐ मेरे महबूब आपकी सीरत, आपका किरदार, आपका अखलाक, आपकी गुफ्तार ये सब बहुत ही अजीम है, बहुत ही आला है, बहुत ही बाला है। मगर अब सुनो हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कितना आला है। और सुनो ये अखलाक मुस्तफ़ा को बताने वाले ना तो नबी की बेटियां हैं, ना नबी के नवासे हैं, ना नबी की बीवियां हैं, ना नबी के अहले बैत हैं। इसलिए कि अगर ये हदीस मुस्तफ़ा मैं सुनाऊं और कहूं कि रिवायत करने वाली हजरत सैयदा आयशा है या हजरत सैयद उम्मे सलमा है या हजरत जुवैरिया है या हजरत सौदा है या हजरत हफ्सा है या हजरत मैमूना है या हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश है या और दूसरी बीवियां हैं, तो आप कहेंगे जनाब अरे बीवियां तो अपने शौहरों की तारीफ करती ही है। अगर मैं ये कहूं हसनैन करीमैन ने कहा है तो आप कहेंगे नवासा तो अपने नाना की तारीफ करता ही है। अगर मैं ये कहूं कि नबी के भाई और नबी के दामाद ने कहा है तो कहेंगे आप कि भाई तो तारीफ करते ही है। मोहतरम हज़रात, तुम ये मेरे नबी की तारीफ, ये मेरे नबी के अखलाक के बारे में अहले बैत नहीं बता रहे हैं, हसनैन नहीं बता रहे हैं, अज़वाज मुतहहरात नहीं बता रही है, बल्कि नबी के खादिम सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। हजरत सैयदना अनस कहते हैं ऐ लोगो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सारे लोगों में सबसे ज्यादा आला था।
सारे लोगों में सबसे ज्यादा आला था। कितना आला था। और जब मैंने ये सबसे 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 ज्यादा पढ़ा, सबसे ज्यादा पढ़ा, तो मेरा ज़हन बरेली के कलंदर अच्छे रजा, सच्चे रजा, प्यारे रजा, हमारे रजा, हम सबके रजा, हम सबकी ईमान को बचाने वाले हमारे इमाम अहमद खान रजा जब अपने कलम को उठाते हैं तो नबी की बारगाह में यूं अर्ज करते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क में औलिया, औलिया में रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। मोहतरम हजरात, जब मैं तालिबे इल्म था, जब मैं पढ़ता था और जब मैं मजलिसों में जाता था और हमारे उस वक्त के बड़े बड़े खुतबा जब ये तकरीर के अंदर आला हजरत का शेर पढ़ते, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, तो मैं अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, ये नहीं कि किसी मुकर्रिर के अंदाज को बयान कर रहा हूँ, मेरे ज़हन के अंदर ये हमेशा ख्याल पैदा होता, या अल्लाह ये शेर के अंदर हमारे खुतबा क्यों कहते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, ये क्यों कहते हैं। आला हजरत ने कहा है कौन देता है देने को मुँह चाहिए। अगर मैं कहूँ अल्लामा कैसर आज़मी साहब मुझे पैसा चाहिए, तो ये अगर कह दे मैंने रब्बानी 100 रुपया दे दिया और मिला कुछ नहीं, तो मैं कहूँगा अरे ये कौन सा देना हुआ, कहा मुँह से दे दिया ना, हमने कहा मुँह से नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए। तो अल्लामा कैसर आदमी पैसा देंगे तो अपने हाथ से देंगे। मैंने कहा साजिद साहब मुझे पानी पिलाइए, तो ये अपने हाथ से पिलाएंगे। मैंने कहा जनाब गुलाम रब्बानी साहब मुझे बड़ी भूख लगी है, खाना खिलाइए, तो ये अपने हाथ में रोटी दाल चावल या जो भी होगा लेकर के आएंगे। यानी किसी से भी कोई चीज मांगो तो वो हाथ में लेकर के आएगा। पानी मांगोगे तो पानी हाथ से देगा, खाना मांगोगे तो खाना हाथ से देगा, पैसा मांगोगे तो पैसा हाथ से देगा, दवा मांगोगे तो दवा हाथ से देगा, दुनिया की कोई भी चीज मांगोगे तो दुनिया वाले हाथ से देंगे। मगर ऐ मेरे मुजद्दिद आज़म, ऐ मेरे अच्छे रज़ा, आप ये क्यों कह रहे हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए। ये मुँह से देना कैसा होता है, दुनिया तो अपने हाथों से दिया करती है, तो मेरे अच्छे रज़ा कहते हैं दुनिया हाथ से देती है, मगर जब बारगाह मुस्तफा में अबू बकर आते हैं तो मेरे नबी कहते हैं अबू बकर तू जन्नती है, हजरत उमर आते हैं नबी कहते हैं उमर तू जन्नती है, उस्मान आते हैं नबी कहते हैं उस्मान तू जन्नती है, अली आते हैं नबी कहते हैं अली तू जन्नती है, अशरे मुबश्शरा आते हैं नबी कहते हैं तू जन्नती है। कभी जनाब उस्मान को जन्नत का बाग अता कर रहे हैं, कभी हसनैन करीमैन को जन्नत की सरदारी अता कर रहे हैं, कभी फातिमा ज़हरा को जन्नत की सरदारी अता कर रहे हैं, कभी किसी सहाबी को मग़फ़िरत का रुश्ता सुना रहे हैं। तो ऐ लोगों को बताओ नबी ने जन्नत दी है किससे दी है, मुँह से दी है। नबी ने मग़फ़िरत का मुश्ता सुनाया, मुँह से सुनाया, सरदारी दी है, मुँह से अता की है। इसीलिए मेरे आला हज़रत कहते हैं ज़माना हाथ से देता है, मेरे मुस्तफ़ा अपने मुँह से दिया गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह या रसूल। तो बात समझ में आ गई आपको, और आला हजरत का शेर भी समझ में आ गया। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी, और सारे सच्चों में सच्चा समझिए जिसे, है उन सच्चों से सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। मोहतरम हज़रात, तो हज़रत सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ लोगों हमारे नबी सारे लोगों में सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाले थे। अब बताओ हमारे नबी जब सारे लोगों में सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाले थे, हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के उम्मती हैं, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं,
तो हमारा अखलाक भी तो सबसे अच्छा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, होना चाहिए ना? अच्छा अखलाक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मगर आज तो हम बद अखलाकी के बिल्कुल आखिरी मरहले में गिरे पड़े हुए हैं। आज हमें देखकर कोई हमारे नबी के बारे में गैर ये नहीं कहता कि इनके नबी कैसे थे, इनके नबी का अखलाक कैसा था। ज़बानें खामोश है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह होना तो ये चाहिए था कि हम दुनिया वालों के सामने अपना वो अखलाक पेश करते, अपनी वो जिंदगी पेश करते कि जमाना कहता कि जब 1450 बरस के बाद गुलामों के अखलाक का ये आलम है, तो आका के अखलाक का आलम क्या? भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी हदीस से पाक सुनो और देखो मेरे नबी का अखलाक कैसा है। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, ऐ लोगों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते पाक, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते पाक, दस्त कहते हैं हाथ को, दस्त को बोलते हैं हाथ को, दस्ते पाक। आपके इब्राहिमपुर में भी कपड़ा बिना जाता होगा भाई, बनारस में के अंदर भी कपड़ा बुना जाता है, मुबारकपुर, मऊ वगैरह आजमगढ़ में भी कपड़े तैयार होते हैं। तो आपको कपड़े की क्वालिटी बड़ी अच्छी से मालूम है, कब धागे कितने किस्म के होते हैं वो भी पता है। मगर चंद मशहूर कपड़े जो आम तरीके से लोग कहते हैं कौन सा कपड़ा है, तो भाई ये टेलीकाट का कपड़ा है। कौन सा कपड़ा है भाई, तो पॉलिस्टर का कपड़ा है। कौन सा कपड़ा है भाई, तो कॉटन का कपड़ा है। कौन सा कपड़ा है भाई, तो सिल्क का कपड़ा है। कौन सा कपड़ा है भाई, तो रेशम का कपड़ा है। कौन सा कपड़ा है भाई, तो ये नकली है। कौन सा कपड़ा है तो ये असली है। तो आप कपड़े की क्वालिटी अच्छे से जानते हो। ये बताओ कि जितने भी कपड़े होते हैं, चाहे वो कॉटन के हो, चाहे वो टेडलिंग के हो, चाहे वो पॉलिस्टर के हो, चाहे वो लिनन के हो, चाहे किसी और धागे के हो, चाहे वो रेशम के हो, बताओ इब्राहिमपुर के रहने वालों, कपड़े बुनने वालों, सारे कपड़ों में सबसे मुलायम, सबसे सॉफ्ट, सबसे नरम कौन सा कपड़ा होता है? आप कहोगे रब्बानी मियां, सारे कपड़ों में जो सबसे मुलायम कपड़ा होता है वो रेशम का कपड़ा होता है, क्योंकि रेशम के धागे से ज्यादा मुलायम कोई धागा नहीं होता। क्योंकि सारे धागे जो दुनिया में तैयार होते हैं वो किसी न किसी पेड़ या दरख्त या लकड़ी या पत्तों से बनाए जाते हैं। मगर रेशमी धागा जो होता है वो जानवर के लुआब से तैयार होता है, एक कीड़े के मुंह का थूक होता है, उसी से बनता है। रेशम के कपड़े से ज्यादा मुलायम कोई कपड़ा नहीं। मगर सुनो, जनाबे अनस क्या कहते हैं? हजरत अनस कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक से ज्यादा नरम और मुलायम कोई भी रेशमी कपड़ा नहीं छुआ। रेशम के कपड़े के मुलायमपन की तारीफ करने वालों, मेरे नबी का दस्ते पाक रेशम के कपड़े से भी ज्यादा मुलायम, ज्यादा नरम है। तो सोचो, जब मेरे नबी के दस्ते पाक के हुस्न का ये आलम है, तो रुखसार के हुस्न का आलम क्या हो? जब हाथ का जवाब नहीं है तो चेहरे का जवाब कहां से लाओगे? तो मोहतरम हजरात, ये तो हजरत अनस ने कहा कि आपका दस्ते पाक इतना मुलायम, मुलायम, मगर ताकत कितनी है उसमें, कुव्वत कितनी है उसमें। अभी हजरत साजिद साहब ने बहुत अच्छे अच्छे अशार पढ़े, उसके अंदर बार बार उन्होंने सूरज पलटाने वाला वाकया भी सुनाया। तो सुनो, मेरे नबी का हाथ, मेरे नबी का दस्ते पाक इतना मुलायम है, मगर ताकत और कुव्वत कितनी है कि इशारा करते हैं चांद तो टुकड़े हो जाता है, इशारा करते हैं सूरज उलट करके वापस चला आता है, इशारा देते हैं तो पेड़ चल करके आपकी बारगाह में आ जाता है। सुनो, मेरे नबी के दस्ते पाक में अल्लाह ने
क्या ताकत और कुव्वत रखी है। नबी सफर पर है, सहाबा साथ में है। बारगाहे नबी में सहाबा आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों के पास पानी खत्म हो गया है, अब पानी नहीं है कि हम पी सके, अब पानी नहीं है कि हम वजू बना सके, अब पानी नहीं है कि हम जानवरों को पिलाए, अब पानी नहीं है कि हम कोई खाना वगैरह बनाए, अब पानी नहीं है कि हम जो है अपने बर्तनों में भरकर आगे के लिए रख ले। या रसूल अल्लाह, पानी खत्म हो गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा एक प्याला पानी, एक प्याला पानी लेकर के आओ। अब सहाबाए किराम अपने अपने मशकीज़े को उठाते हैं और एक बर्तन के पास सबने अपने मशकीज़े को पलट दिया। आप जानते हो, जब आप पानी पी लेते हो और पानी पी करके गिलास को रखते हैं तो आप देखते होंगे कि पीने के वक्त तो आपने देखा पानी बिल्कुल खत्म है, मगर जब गिलास रख दो तो थोड़ी देर के बाद गिलास के जड़ में, गिलास के पेंदे में 2-3-4 कतरा पानी बचा रहता है। जब आप चाय पी करके चाय की प्याली रखते हो तो आप देखते हो थोड़ी देर के बाद चाय के कप के अंदर उस प्याली के जड़ में 2-3 कतरे चाय के लगे रहते हैं। तो सहाबा किराम से जब नबी ने कहा एक प्याला पानी लेकर के आओ, सहाबा ने अपने अपने मशकीज़े को प्याले की तरफ उलट दिया। थोड़ी देर के बाद किसी सहाबी के मशकीज़े से 2-3 कतरा, किसी के मशकीज़े से 4-5 कतरा पानी गिरता है और देखते ही देखते कतरा कतरा मिलकर के एक प्याला पानी तैयार हो गया। सहाबा पानी लेकर नबी की बारगाह में आए, ला करके रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा अब तुम सब मेरे चारों तरफ जमा हो जाओ, अपने अपने बर्तनों को लेकर हाजिर हो जाओ। सारे सहाबा अपने मशकीज़े को लेकर नबी के चारों तरफ खड़े हो गए। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वही दस्ते पाक जो रेशम के कपड़े से भी ज्यादा नरम और मुलायम है उस प्याले में रख दिया। नबी का दस्ते पाक जैसे ही प्याले में पड़ा, उस एक प्याले पानी के अंदर नबी का दस्ते पाक गया। अल्लाह की कसम, पानी के चश्मे नबी के उंगलियों के घाइयों में से फूट पड़े और इतना पानी निकला कि सहाबा ने वुजू भी बनाया, गुस्ल भी किया, जानवरों को पिलाया, बर्तनों को भरा। जब बाद में एक सहाबी से किसी ने पूछा, ये बताओ तुम कितने थे? सहाबी ने कहा, ये ना पूछो हम कितने थे, अल्लाह की कसम पानी इतना था कि अगर हम 1 लाख भी होते तो पानी कम ना पड़ता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पानी इतना था कि अगर हम 1 लाख भी होते तो पानी कम नहीं पड़ता, मगर हम 1400। कितने साहबा थे बोलो, कितने थे? 1400। अब आगे का जुमला सुनो और अपने गरीबान के अंदर जरा झांकना इब्राहिमपुर वालों, और अपने नबी की सीरत देखो, नबी का अखलाक देखो। हजरत सैयदना अनस ने क्या कहा? सैयदना अनस कहते हैं, ऐ लोगों, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की है। कितने साल बोलिए? 10 साल। 10 साल एक बहुत बड़ी मुद्दत होती है, एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही लंबा जमाना है 10 साल। हजरत अनस ने नबी की खिदमत 10 साल की है। और जनाब अनस वो मुकद्दर वाले साहबी हैं कि छोटे थे, नाबालिग थे, बच्चे थे, तो इस वजह से नबी के घर के अंदर भी जाते थे, अंदर भी खिदमत करते थे, बाहर भी खिदमत करते थे। हजरत सैयदना अनस ने कहा, मैंने 10 साल नबी की खिदमत की है, मगर 10 साल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मुझे उफ तक नहीं कहा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 साल में कभी बोलो, 10 साल में कभी उफ तक नहीं कहा।
ओ मेरे जवानों, मेरे जिगर के टुकड़ों, एक तरफ हजरत अनस कह रहे हैं कि मेरे नबी ने 10 साल की खिदमत में मुझे कभी उफ तक नहीं कहा, और एक तरफ आप हो जिस माँ के पेट में 9 महीने रहते हो, जिस अब्बा के इतने एहसानात हैं कि वो अब्बा आपके लिए सुबह को निकलता है, शाम में आता है, गर्मी के मौसम को बर्दाश्त करे, ठंडी को बर्दाश्त करे, सर्दी बर्दाश्त करे, बारिश के मौसम को बर्दाश्त करे, कभी भीगता है, कभी धूप में जलता है, कभी ठंडी के अंदर जो है वो मरता है, सारे मौसमों के दर्द को सहता है, आपके लिए पैसे कमाता है, आपकी जरूरतों को पूरी करता है, आपकी हर आशाइशों का ख्याल रखता है, आपका कपड़ा, आपका पहनना, आपका खाना, आपकी दवाई, आपका इलाज, आपके पढ़ाई लिखाई, सारी चीजों का खर्चा आपके अब्बा उठाते हैं, आपकी अम्मी आपके लिए ना जाने क्या क्या तकलीफें सहती है। इधर मेरे नबी के अखलाक का आलम ये है कि जनाबे अनस कह रहे हैं मेरे नबी ने 10 साल में कभी उफ ना कहा, और जिस माँ बाप के आप पर इतने एहसान हैं और जिसको उफ करने के लिए अल्लाह ने कुरान के अंदर मना कर दिया है, आप अपने उसी माँ बाप पर चीखते हो, चिल्लाते हो, गरजते हो, उनसे ऊंची आवाज में बात करते हो, आपको शर्म नहीं आती? सोचो क्या कर रहे हो आप? क्या घर का माहौल बनाया है आपने? जब आपका अखलाक अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं है तो अपने बीवी बच्चों के साथ कहां से अच्छा होगा? अपने घर के और लोगों के साथ कहां से अच्छा होगा? अहले इस पे तवज्जो दे और आप भी जरा गौर से सुनो। आज हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ी खराबी, वो क्या है? दोस्त की अम्मा आपकी तारीफ करती है कि बहुत अच्छा लड़का है, जी, दोस्त की माँ तारीफ करती है मेरे बेटे का दोस्त बड़ा अच्छा है, बहुत ही अखलाकमंद है। दोस्त की बीवी आपकी तारीफ करती है मेरे शौहर का दोस्त बड़ा ही अच्छा है। दोस्त की बहन आपकी तारीफ करती है मेरे दोस्त का भाई बड़ा अच्छा है। आपकी माँ आपकी तारीफ क्यों नहीं करती? वाह वाह वाह। आपकी माँ आपकी तारीफ क्यों नहीं करती? वो क्यों कहती है बड़ा नालायक है? एक तरफ दोस्त की माँ तारीफ करती है, अपनी माँ नालायक कहती है। दोस्त की बीवी तारीफ करती है, अपनी बीवी मोहल्ले में रोती गाती है मेरा शौहर मेरा हक अदा नहीं करता। दोस्त की बहन कहती है मेरे दोस्त का भाई बड़ा अच्छा है, अपनी बहन कहती है मेरा भाई मेरा ख्याल नहीं रखता। दोस्त का भाई कहता है मेरे दोस्त का भाई बड़ा प्यारा है, अपना भाई कहता है मेरा भाई मेरा हक अदा नहीं करता। बोलो आज घर घर के अंदर ये बात है कि नहीं? अपनी मां तारीफ नहीं कर रही है, अपनी बीवी बुराई कर रही है, अपना भाई परेशान है, अपनी बहन तकलीफ का इजहार कर रही है, गैर आपके तारीफ कर रहे हैं। सुनो, जो गैर कहे वो हकीकत नहीं है, जो घर वाले कहे वो हकीकत है। जो तारीफ जो अखलाक आप गैरों के साथ करते हो उनके साथ बाद में करना, वही अखलाक पहले अपने घर वालों के साथ। वाह वाह सुभान अल्लाह। दोस्त की अम्मा से मिलता है तो मुस्कुरा करके मिलता है, और अपनी अम्मा के पास आता है तो मुंह लटका करके आता है। क्यों? दोस्त की माँ का क्या एहसान है आपके ऊपर? जिस माँ का एहसान है उसके सामने मुस्कुराता नहीं, उसके सामने हंस के बात नहीं करता, और गैरों के सामने जाकर के हंस के बात करती है। जो बाहर दिखाया जाए वो अखलाक नहीं है, अखलाक वो है जो पहले घर के अंदर दिखाया जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह।
जमाना तारीफ करे, घर वाले तारीफ न करें। कहते हैं तकवा वो नहीं जो लोगों को दिखा करके किया जाए, तकवा वो है जो तन्हाई में इख्तियार किया सुभान जाए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर एक इंसान किसी को देख करके हाथ धुलता है, किसी को देख करके बिस्मिल्लाह पढ़ता है, किसी को देख करके एक पैर खड़ा करके खाता है, किसी को देख करके दस्तरखान बिछाता है, किसी को देख करके नमाज़ें पढ़ता है, तो हरगिज़ न कहना कि ये बड़ा मुत्तकी है। ये देखो जब वो अकेला होता है तब बिस्मिल्लाह पढ़ता है कि नहीं, जब वो अकेला रहता है तब हाथ धोता है कि नहीं, जब वो अकेला रहता है तब सुन्नतों की पाबंदी करता है कि नहीं, जब वो अकेला रहता है तब रात में उठकर तहज्जुद पढ़ता है कि नहीं, जब वो अकेला रहता है तब नबी के सीरत को अपनाता है कि नहीं। सुनो मुसलमानों, मेरा कहने का यही मकसद है कि अपने घर वालों के साथ पहले अपना अखलाक दुरुस्त करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने घर वालों के साथ माँ जब तक तारीफ न करे तब तक आपका अखलाक आला नहीं हो सकता। तारीफ माँ करे, तारीफ भाई करे, तारीफ बहन करे, तारीफ बाप करे, तारीफ बीवी करे। मेरा शौहर बहुत अच्छे अखलाक वाला है, मेरा भाई बहुत अच्छे अखलाक वाला है, मेरी बहन कहे मेरा भाई बहुत अच्छे अखलाक वाला है, माँ बाप कहे मेरा बेटा बहुत ही अच्छे अखलाक वाला है, बीवी कहे मेरा शौहर मेरा बहुत ही ख्याल रखता है। दूसरे तारीफ करते हैं, घर वाले तारीफ क्यों नहीं करते? इसलिए कि आप घर आते हो तो मुस्कुराते नहीं हो, घर आते हो तो हंसते नहीं हो, घर आते हो तो घर वालों के साथ बैठते नहीं हो, घर आते हो तो घर वालों को टाइम नहीं देते हो, घर आते हो तो घर वालों की फिक्र नहीं करते हो, घर आते हो तो घर वालों के साथ खाना नहीं खाते हो। इसलिए मैं कहूंगा ऐ लोगों, अपने आप को अपने घर वालों के साथ आला अखलाक के रिश्ते में बांधो ताकि आपका घर जन्नत के बागों में से एक बाग बनता हुआ नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत अनस कहते हैं मैंने 10 साल खिदमत की, 10 साल में रसूल करीम ने कभी मुझे उफ भी नहीं कहा। और आगे कहते हैं ऐ लोगों, अगर मैंने कोई काम अपने मन से कर लिया तो नबी ने ये नहीं कहा तुमने ये काम अपने मन से क्यों किया, और अगर कभी मैंने कोई काम नबी के कहने पर नहीं किया तो नबी ने ये ना कहा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। वाह वाह, क्या बात। ये नबी की अगर दो सीरत को अपना लो ना तो रब्बानी भाई मैं कहता हूँ कि हर घर के अंदर सुकून पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान हर घर में सुकून पैदा होगा। थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा सा आगे आओ, पीछे क्यों हो यारो? मेरे दीवानों, मेरे इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, उलमा से करीब हो, उलमा किराम से करीब तर होते जाओ। जितना करीब रहोगे उतना ही फैज मिलेगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे प्यारों सुनो, दो बातें मैं आपको बताऊं। आपने अपने छोटे भाई को, क्योंकि हम लोगों की फैमिली के अंदर ज्यादा लोग हुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे नबी ने कहा है कि ऐसी औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चे दे, ताकि कल क़यामत के दिन मैं फख्र कर सकूं दूसरे अंबिया पर अपनी उम्मत की तादाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अपने नबी के फरमान पर अमल करता है। मुसलमान के घर में 8 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 2 बच्चे, 4 बच्चे, इस तरीके से आम तरीके से होते हैं। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह 12, 13, 14, 15 भाई बहन हुआ करते थे। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप घर के बड़े हो, आप घर के बड़े, छोटे भाई आपके अंडर में कर रहते हैं, काम करते हैं। आपने अपने भाई से कहा, या आपकी औलाद बड़ी हो चुकी है, अपनी औलाद से कहा बेटा सुनो, भाई सुनो, ये काम मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसको कर लेना, मैं जा रहा हूँ मुबारकपुर, वापस आऊँ ना, ये काम हो जाना चाहिए। आप कह करके मुबारकपुर चले गए। अब भाई की शरारत समझो, बेटे की गफलत समझो। जब आप वापस आए, अपने छोटे भाई या अपने बेटे को बुलाया और कहा मैंने जो तुम्हें काम कहा था करने को, वो काम तुमने किया। अब वो चुप है। आपने कहा बोलते क्यों नहीं? उसने कहा नहीं किया। जैसे ही उसने कहा नहीं किया, आपने डांटना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, गालियां देना शुरू की, बुरा भला कहना शुरू किया। बहुत गुस्सा आया, 4 थप्पड़
थप्पड़ भी लगा दिए। उधर से बीवी दौड़ी है, ये क्या कर रहे हो बेटा, जवान हो गया है, इसे क्यों मारते हो? खुदा ना खास्ता गुस्से में कोई गलत कदम उठा लेगा तो सारी जिंदगी पछताओगे। आपने बीवी को भी बुरा भला कहा, सारी तेरे ही जो है मोहब्बत और लाड की वजह से ये ऐसा हो गया है, ये सारी तेरी गलती है, ये सारी तेरी ही जो है क्या बोलते हैं इसको शह दिया हुआ है। उधर माँ आई, बेटा ये क्या कर रहा है, भाई भाई क्यों लड़ रहे हो? आपने कहा अम्मा चुप हो जाओ, आप ही की सारी जो है ये गफलतों की वजह से ये इस तरीके की हरकतें कर रहा है, बड़ा हो गया है, बात नहीं सुनता है। मोहतरम हजरात, आपने घर के माहौल को कितना खराब कर दिया, चिल्ला करके, डांट करके, गुस्सा हो करके। बीवी अलग रूठ गई, आप अलग गुस्से में हो, भाई अलग गुस्से में है, घर के अंदर सब टेंशन के माहौल में बने हुए हैं। आप घर आए, आपको पता चला मेरे भाई ने, मेरे बेटे ने अपने मन से कोई काम कर दिया है, आप फिर गुस्सा हो गए, फिर बुरा भला कहा, फिर वही सारी कहानी। सुनो, अगर नबी की सीरत को अपना लेते और जैसे मेरे नबी जनाबे अनस कहते हैं कुछ कर लिया तो भी खामोश, कुछ नहीं किया तो भी खामोश, आप खामोश ना रहते क्योंकि आपके अंदर वो सब्र नहीं है, मगर कम से कम प्यार से, मोहब्बत से नबी की सीरत को याद करते, नबी के अखलाक को याद करते और ये नबी के फरमान को याद करते। गुस्सा आ जाया करे, गुस्सा पी जाया करो और अपने छोटे से प्यार से कहते, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे भाई, जो मैं कहा करूं ना उसे कर लिया करो बेटा, अब बड़े हो गए हो, बात माना करो वरना बड़ा नुकसान होगा, बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा तुम्हारा। प्यार से समझाते, मोहब्बत से समझाते, अल्लाह की कसम नबी की सीरत को अपनाते, प्यार मोहब्बत का इजहार करके बच्चे के दिल में बात समझ में आ जाती, भाई के दिल में बात समझ में आ जाती। और सुनो, जो बात मोहब्बत से की जाती है तो मुजरिम को भी अच्छा बना दिया करती है, और जो बात चिल्लाकर और नफरत से की जाती है तो सुनो वो अच्छे को भी मुजरिम बना दिया करता है। तो अपने आका की सीरत को अपनाओ, अपने नबी की सीरत को अपनाओ, अपने नबी के अखलाक को अपनाओ, अपने नबी के किरदार को अपनाओ, अपने नबी के गुफ्तार को अपनाओ। आज हमारी भलाई, हमारी सरबुलंदी, हमारी अजमत, हमारा विकार, हमारा मर्तबा, हमारा सुकून, हमारे दिल का चैन अगर किसी चीज में है तो वो नबी के सीरत के अंदर, नबी के सीरत के अंदर है। तो तर्जमा फिर से सुनो और आप एक मर्तबा दोहरा लो ताकि याद रहे, ताकि आगे कभी भी हो तो नबी की सीरत फौरन याद आ जाए। हजरत अनस ने क्या कहा, 10 साल मैंने खिदमत की मगर नबी ने कभी मुझे उफ उफ बोलो, आगे बोलो, नहीं कहा, नहीं कहा। आप भी अपने घर के अंदर नौकर रखते हो, काम करने वाले रखते हो, स्टाफ रखते हो, या आप किसी के यहाँ काम करते हो, सुनो मेरे प्यारो, इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अपने कारीगरों से, अपने मातहतों से गाली से बात ना किया करो, चिल्ला के बात ना किया करो, प्यार से किया करो, मोहब्बत से किया करो, अच्छे से किया करो। अब सुनो एक और हदीस पाक, हजरत नवास बिन समआन रदियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह नबी में आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा एक सवाल है। नबी ने इरशाद फरमाया, क्या कहना है पूछो, मैं बताता हूं तुम्हें। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सवाल ये है, नेकी क्या है, नेकी क्या है, क्या है और गुनाह क्या है? सवाल क्या है, नेकी क्या है, नेकी क्या है और गुनाह क्या है? गुनाह को भी समझ लो, नेकी को भी समझ लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जुमले में बात को फाइनल कर दिया, जी सहाबा को समझा दिया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई भी हदीस आप उठा करके जब पढ़ोगे ना, अल्लामा साहब मौजूद हैं, इनसे पूछो हजरत से, आपको 10 पन्ने, 8 पन्ने, 20 पन्ने, 25 पन्ने, 40 पन्ने, 30 पन्ने की कोई हदीस नहीं मिलेगी। आप बुखारी शरीफ उठा लो, तिरमिज़ी शरीफ उठा लो, मुस्लिम शरीफ उठा लो, इब्ने माजा उठा लो, मोता इमाम मोहम्मद उठा लो, मोता इमाम मालिक उठा लो, जितनी भी किताबें हैं, इब्ने माजा शरीफ उठा लो, अबू दाऊद शरीफ उठा लो, मिशकात शरीफ उठा लो, तमाम किताबें हदीस की खगा लो। नबी बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं फरमाते थे। कोई भी हदीस आपको
इतने पन्नों की नहीं मिलेगी। हदीसों को उठाओ, देखो कोई 4 लाइन की, कोई 1 लाइन की, कोई 2 लाइन की, कोई 5 लाइन की, कोई 10 लाइन की, कोई 8 लाइन की, कोई 1 सफ़े। ज्यादातर हदीसें यही सब मिकदार की किताबों के अंदर लिखी हुई आपको मिलेगी। इसलिए कि मेरे नबी मुख्तसर कलमे में मुकम्मल बात फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुख्तसर कलमात में मुकम्मल बात फरमाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकी क्या है, गुनाह क्या है? नबी ने इरशाद फरमाया, नेकी नाम है हुस्ने अखलाक। सुभान अल्लाह। नेकी नाम है, बोलो मुबारक इब्राहिम कुर्बानो, नेकी नाम है हुस्ने अखलाक का। आप कहेंगे रब्बानी मियां बात तो समझ में आ गई, नेकी नाम है हुस्ने अखलाक का, मगर थोड़ा और अच्छे से समझा दीजिए ताकि बात समझ में आ जाए। हुस्ने अखलाक कहते किसको है? तो सुनो, इब्राहिमपुर के मेरे इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरे जिगर के टुकड़ों, नेकी नाम है हुस्ने अखलाक का। ये मेरे नबी ने फरमाया। हुस्ने अखलाक क्या है? सुनो, सुबह का वक्त हुआ, आप नहा धोकर घर से तैयार होकर घर के दरवाजे पर आए, कुंडी को खोले, बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले, सामने से पड़ोसी भी अपने दरवाजे को खोलकर बाहर निकला। आपकी निगाह पड़ोसी की निगाह आपस में टकराई, निगाह से निगाह जैसे ही मिली, आप अपने पड़ोसी को देखकर मुस्कुरा दिए। ये आपका हुस्ने अखलाक है। आपने अपने पड़ोसी से कहा अस्सलामु अलैकुम, ये आपका हुस्ने अखलाक है। आपने पड़ोसी से कहा खैरियत से हो, ये आपका हुस्ने अखलाक है। आपने कहा घर में सब ठीक है, ये आपका हुस्ने अखलाक है। आप आगे बढ़े, देखा बीच सड़क पर एक पत्थर रखा हुआ है। आपने सोचा हो सकता है किसी को चोट ना लग जाए, आपने पत्थर उठाया, किनारे रख दिया। ये आपका हुस्ने अखलाक है। आगे बढ़े, आपने देखा रास्ते में शीशा है, कांटा है, लकड़ी है, आपने उठाकर किनारे कर दिया। ये आपका हुस्ने अखलाक है। आप गए आगे, देखा सड़क के किनारे एक ज़ईफ आदमी है, बड़ी से गठरी लेकर के खड़ा है, उठाना चाह रहा है मगर कमजोर है, उठा नहीं पाता है। आपने मदद कर दी, उठा के उसके सर पर रख दिया। ये आपका हुस्ने अखलाक है। आपने देखा एक आदमी है, अपने सामान को गाड़ी पर लाद रहा है मगर अकेले होने की वजह से दिक्कत आ रही है। आपने मदद कर दी, गाड़ी पर सामान लगवा दिया। ये आपका हुस्ने अखलाक है। आप मुबारकपुर से वापस इब्राहिमपुर आ रहे थे, आपने देखा मोहल्ले का एक आदमी पैदल चला जा रहा है। आपने कहा रुको, मेरी गाड़ी पर बैठ जाओ, पीछे जगह खाली है, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, तुम भी लगता है उधर ही जा रहे हो। उसको बिठा लिया, घर तक पहुंचा दिया। ये आपका हुस्ने अखलाक है। आपको पता चला मोहल्ले की गरीब लड़की की शादी है, घर में बड़ी परेशानी है, आप उसके घर गए, धीरे से 5-6 हजार रुपए उस लड़की के बाप के हाथ में दे दिया, कहा रख लो, तुम्हारे बेटी के शादी में काम आवेगा। ये आपका हुस्ने अखलाक है। आपने अपने घर की छत पर एक कटोरे में पानी रख दिया, एक कटोरे में दाना रख दिया, ताकि मेरे छत पर जो भी चिड़िया परिंदे उड़ करके बैठे तो वो प्यासे ना जाए। ये आपका हुस्ने अखलाक है। आपने अपने दरवाजे पर पानी का इंतजाम कर दिया, जो भी इधर से गुजरे वो प्यासा ना गुजरे। ये आपका हुस्ने अखलाक है। मोहतरम हजरात, आपके घर में कोई आया, दोपहर का वक्त है, पसीने से शराबोर है, आपने कहा भाई सलाम कलाम तो हो गया है, बातें बाद में होंगी, जो कहना है वो मैं बाद में सुनूंगा, पहले पानी पी लो। ये आपका हुस्ने अखलाक है। दोपहर का वक्त था, मगरिब के बाद का वक्त था, आपने कहा तू अभी खाना नहीं खाया है, बैठ पहले खाना खा ले, बातें बाद में होंगी। ये आपका हुस्ने अखलाक है। आपको पता चला मेरा रिश्तेदार बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मेरा पड़ोसी बीमार है, मेरे खानदान का फला बीमार है, आप उसको देखने अस्पताल चले गए। ये आपका हुस्ने अखलाक है। आप उसके घर गए, वो बिस्तर पर पड़ा है, आपने मोहब्बत की बातें उससे करना शुरू कर दी। ये आपका हुस्ने अखलाक है। आपने उसे तसल्ली और हमदर्दी के जुमले कहे। ये आपका हुस्ने अखलाक है। देखा मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार गरीब है, दवाई के पैसे नहीं है, जेब में हाथ डाला, अपनी हैसियत के मुताबिक 2-3-4 हजार जो हुआ निकाल करके उस बीमार के तकिए के नीचे रख करके कहा रख ले, दवाई में काम आवेगा। ये आपका हुस्ने अखलाक। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह। आज
हमारे माशरे के अंदर इन बातों की कमी है। आज न हमें किसी गरीब से हमदर्दी है, न किसी रिश्तेदार से प्यार है। आज हमारे घर में खाना बच जाता है, हम फ्रिज में भर करके रख करके दूसरे टाइम तो खा लेते हैं, मगर किसी पड़ोसी के घर में नबी का फरमान याद करके कि जब तू अच्छे सालन बना तो शोरबा बढ़ा लिया कर और एक कटोरे अपने पड़ोस में भी दे दिया कर, ताकि उसकी खुशबू सूंघकर उनके बच्चे परेशान ना हो। आज हमारे अंदर से ये खूबी खत्म हो चुकी। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है, आप सुनोगे तो ताज्जुब करोगे। मुल्क ईरान के अंदर आज भी एक इलाका ऐसा है कि जहाँ के उलमा ने ऐसा फतवा दिया है कि पूरे दुनिया के उलमा ने वो फतवा न दिया है और न उस फतवे की तस्दीक आज तक की है, मगर उस इलाके के उलमा का ये फतवा है। जानते हो वो क्या फतवा है? ईरान के अंदर एक इलाका है, ज़हन सभी नाम नहीं आ रहा है, देहात का कस्बे का इलाका है, बिजली वहाँ मौजूद है, मगर वहाँ के उलमा का फतवा है कि घर के अंदर फ्रिज का रखना हराम है। घर के अंदर फ्रिज का रखना हराम है, जायज नहीं है फ्रिज रखना। ये वहां के उलमा का फतवा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुबह सुबह जाइएगा और कहिएगा अरे गुलाम रब्बानी भाई, ये कैसे रब्बानी मियाँ को बुला करके बैठा दिए हो, अब तो हम सबको अपने अपना फ्रिज जो है कहीं भंडार में जाकर के बेचना ना पड़ जाए, कहीं घर में अलमारी ना बनानी पड़ जाए। उन्होंने तो हराम कह दिया, मैं ये नहीं कहता, मैं हराम नहीं कहता, मैं उस फतवे की तस्दीक नहीं करता, मगर जानते हो क्यों? उस इलाके के उलमा ने फतवा दिया। जब वहां 1971 या 70 में खुमैनी का इनकलाब आया, उसके पहले जब वहां शाही हुकूमत थी तो वहां की शाही हुकूमत ने लोगों को फ्री में फ्रिज दिया था और कहा इस्तेमाल करो घर में, बड़ी अच्छी चीज है। लोग मना करते, हुकूमत कहती नहीं लो। जैसे आज हमारी मौजूदा हुकूमत घर घर के अंदर देहातों में कहा गैस सिलेंडर फ्री में, गैस सिलेंडर फ्री में, गैस सिलेंडर फ्री में, और गरीबों ने जब खरीद लिया तो कहा कि अब अगले महीने से 1200 का सिलेंडर खरीद, पहले फ्री में। जब आदत पड़ गई, घर में जलावन रखा हुआ है, मगर फिर भी आदमी 1200 रुपए के सिलेंडर, 1100, 1000 का सिलेंडर खरीदने पर मजबूर है। ऐसी वहाँ की हुकूमत ने कहा फ्रिज लगाओ, फ्रिज लगाओ, हम देते हैं, फ्रिज रखो। अब जाहिर सी बात है जब वो फ्रिज इस्तेमाल करेंगे तो बिजली का बिल भी उठेगा, जब बिल होगा तो वो हुकूमत ही के तो खाते में जाएगा, उसमें जो है खर्च भी होगा, मुनाफा भी होगा, दोनों हुकूमत को मिलेगा। तो मोहतरम हज़रात, वहाँ के लोगों ने जब फ्रिज तो ले लिया, कुछ महीनों के बाद वहाँ के लोग जमा हुए और जमा होने के बाद अपने उलमा के पास गए, कहा उलमाए किराम हमारा एक मशवरा है। कहा क्या मशवरा है? कहा इस इलाके के अंदर फ्रिज के ऊपर हराम का फतवा दे दीजिए। उलमा ने कहा क्यों? सुनो वहां के लोगों ने क्या कहा। कहा जब तक हमारे घरों में फ्रिज नहीं थे हमारे दिल में सखावत थी, जब से फ्रिज आ गया है हमारे दिल में बुख्ल पैदा होता जा रहा है। पहले खाना बचता था हम पड़ोस में दे देते थे, जब से फ्रिज आ गया है हम स्टॉक करके रखना शुरू कर दिए हैं, पड़ोस का ख्याल खत्म होता जा रहा है। उलमा ने उनकी बातों को सुना और समझा और ईरान के उस इलाके के उलमा ने बइत्तेफाक फतवा दे दिया कि घर में फ्रिज का रखना, जिसमें कि पूरे मुल्क के ईरान के उलमा ने तस्दीक नहीं की उसकी, बस एक इलाके की बात है वो। मगर उन्होंने क्या कहा, जुमले पर गौर करो। कहा जब तक फ्रिज ना थी सालन तैयार किया मैंने, खा लिया, देखा सालन बहुत है, दूसरे वक्त खराब हो जाएगा, कहा पड़ोस में दे दिया, गरीब को दे दिया, खराब ना हो, फिके ना, बर्बाद ना हो। दिल में जज्बा था, सखावत थी, बांटा करते थे। जब से फ्रिज आ गई तो हम ये देखने लगे अरे भाई अब तो खराब होने का डर ही नहीं है, हमने रखना शुरू कर दिया तो हमारे गरीब पड़ोसियों का हक मरने लगा। इसलिए उलमाए किराम आप फतवा दीजिए, हम लोग तैयार हैं आपके फतवे
को मानने के लिए तो हम ये नहीं कहते हम फ्रिज नहीं रखेंगे, मगर हम ये कहते हैं ऐ लोगों, क्या हमें अपने पड़ोसियों का हक अदा नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपने भाइयों का ख्याल नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपने खाने से उनका हिस्सा नहीं निकालना चाहिए? क्या हमें अपने खाने में उन्हें शरीक नहीं करना चाहिए? जब हम इंसान का ख्याल नहीं करते हैं, हम जानवरों का क्या ख्याल करेंगे? जिसमें कि सुनो, हमारे आका मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अखलाक वो है कि मेरे नबी ने जानवरों का भी ख्याल किया। सुभान अल्लाह, सुभान मक्का फतह हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा की जमात लेकर के मक्के में दाखिल हुए। जब मेरे नबी मक्के में दाखिल हो रहे हैं, आपने देखा रास्ते के किनारे एक कुतिया बैठी है, साथ में उसके 5, 6, 10 जो भी बच्चे भी हैं, और वो इतने बड़े मजमे को देख करके घुर्रा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बुलाया, कहा सुनो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ इस कुतिया के पास, और जब तक सारा ये मजमा और पूरा काफिला और मेरे पूरे सहाबा यहाँ से गुजर ना जाए, हटना नहीं, इसलिए कि वो इस मजमे को देख करके डर रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि आज खुशी के मारे कि मेरे सहाबा खुश है कि अल्लाह ने मुझे मक्के के अंदर दाखिल फरमा दिया है। वो मक्का जहाँ मेरा घर था, जहाँ मेरे रिश्तेदार थे, जहाँ मेरा मकान था, जहाँ मेरा कारोबार था, जहाँ मेरी बचपन की यादें थी, जहाँ मेरे बाप दादा सबका जो है रहना सहना था, उस मक्के से हमें ईमान कबूल करने के वजह से जुल्म के साथ निकाल दिया गया। हम हिजरत करने पर मजबूर हुए, मगर आज अल्लाह ने हमें फिर वो शहर अता कर दिया है। तो कहीं खुशी के मारे मेरा कोई सहाबी इस कुतिया के ऊपर कंकर ना फेंक दे, पत्थर ना फेंक दे, इसे नुकसान ना पहुंचा दे, इसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। तो नबी ने कहा खड़े हो जाओ, हिफाजत करो। तो सोचो, जिस नबी ने जानवरों का इतना ख्याल किया है, तो मेरे नबी ने इंसानों का कितना ख्याल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज हमने न इंसान का ख्याल किया है, न जानवर का ख्याल। अपने नबी का अखलाक देखो। जब मक्के की धरती पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया और कहा है लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबूवत और रिसालत अता किया है, और अल्लाह एक है। ये लातो मनातो उज्जा व हुबल ये सब के सब बेजान पत्थर हैं, ये खुदा नहीं है, ये नफा नुकसान के मालिक नहीं है, ये मौतो हयात के मालिक नहीं है। मौतो हयात का मालिक अल्लाह है, जिंदगी का मालिक अल्लाह है, मौत का मालिक अल्लाह है, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है, खुशी और गम देने वाला अल्लाह है, औलाद देने वाला अल्लाह है, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है, तुम्हें हर शय अता करने वाला अल्लाह है। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो वहदहू ला शरीक है, वही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ऐ लोगों, एक अल्लाह को मानो, उसी के सामने सर को झुकाओ, उसी की इबादत करो, मुझे उसका रसूल जानो, मुझे उसका रसूल मानो। तो मक्के के लोग आपके दुश्मन हो गए। अब दुश्मनाने रसूल का काम क्या था? घर घर में जाते, नबी के खिलाफ प्रचार करते, सुनो सुनो, मोहम्मद अरबी से मिलना नहीं, उनकी बातों को सुनना नहीं, अगर वो तुम्हें कुछ कहना चाहे तो अपने कानों में उंगलियां डाल लेना, मगर उनकी बातों को न सुनना। नबी के खिलाफ मक्के में प्रचार हो रहा है। प्रचार करने वालों ने मक्के की एक बुढ़िया से कहा, ओ बुढ़िया, तुझे कुछ पता है? कहा क्या? कहा मक्के के अंदर एक आदमी ने नबूवत और रिसालत का दावा कर दिया है, जो कबीले बनु हाशिम से हाशिम से है, और वो ये कहता है अल्लाह एक है, लातो मनातो उज्जा व हुबल ये बेजान पत्थर की मूर्तियां हैं, ये इबादत के लायक नहीं है। बुढ़िया घबरा गई, क्योंकि बुढ़िया बड़ी पक्की बुत पूजने वाली थी। कहने लगी ऐसा कैसे हो सकता है कि जो दीन मेरे बाप का है, जो दीन मेरे दादा का है, जो दीन मेरे परदादा का है, जो दीन मेरे लकर दादा का है, जो दीन मेरे सकर दादा का है, जो दीन मेरे खानदान दर खानदान से पीढ़ी दर पीढ़ी से लोग मानते आ रहे हैं, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? उसको सोचने लगी। लोगों ने कहा है वो बहुत बड़ा जादूगर है, माअज़ल्लाह, जो
उसे सुन लेता है उस पर वो जादू कर देता है, जो उसे देख लेता है उस पर अपना जादू कर देता है, वो उसी का हो जाता है, वो उसी का दीवाना बन जाता है। नबी को कोई जादूगर कहता था, कोई दीवाना कहता था, माअज़ल्लाह, मगर मेरे मुस्तफा करीम है अपने अखलाक अपने सीरत के जरिए से मक्के वाले को अपना करते जा रहे हैं। जब बुढ़िया ने देखा अगर मैंने कभी सुन लिया या कभी देख लिया ईमान और धर्म मेरा चला जाएगा, तो वो बुढ़िया जानती हो क्या फैसला करती है? वो बुढ़िया ये फैसला करती है मैं शहर मक्का छोड़ देती हूँ। मक्का शहर छोड़ दिया उसने, मगर छोड़ने से पहले क्या वाकया पेश आया? पूरे घर का सामान तैयार किया, गठरी बना ली, लेकर के दरवाजे पर खड़ी है। हर औरत जवान बूढ़े बच्चे उधर से गुजर रहे हैं, मगर कोई भी उस बुढ़िया का सामान सर पर उठा करके मदद करने को तैयार नहीं है। बुढ़िया इंतजार कर रही है, गठरी बहुत बड़ी है, कोई उठा करके मेरे सर पर रख दे। जब बहुत देर हो गई, उसी रास्ते से मेरे नबी का गुजर हुआ, आमना के लाल का गुजर हुआ, अब्दुल्ला के लश्ते जिगर का गुजर हुआ, इमामुल अंबिया का गुजर हुआ, सैयदुल मुरसलीन का गुजर हुआ, खातमुन नबिय्यीन का गुजर हुआ, ताहा व यासीन का गुजर हुआ, सैयदुल मुरसलीन का गुजर हुआ, महबूब रब्बुल आलमीन का गुजर हुआ। मेरे मुस्तफा जाने रहमत की जब निगाह पड़ी, एक बेसहारा गरीब बुढ़िया, मजबूर बुढ़िया मदद के लिए लगता है खड़ी है। नबी करीब गए, जाकर के इरशाद फरमाया, बूढ़ी अम्मा क्या बात है? नबी ने क्या फरमाया? बोलो बूढ़ी अम्मा क्या बात है, कोई मदद की जरूरत है? कहने लगी हाँ बेटा, ये गठरी बहुत बड़ी है, उठाने की मेरे अंदर ताकत नहीं है, ऐसा करो इसको उठा करके मेरे सर पर रख दो, उठवाने में मेरी मदद कर दो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बूढ़ी अम्मा ये बता तुझे जाना कहाँ है? कहने लगी मुझे मक्के के बाहर फला बस्ती में जाना है। नबी ने फरमाया, बूढ़ी अम्मा तू कहती है उठा कर तेरे सर पर रख दूं, मैं कहता हूँ जहां तुझे जाना है मैं वहां तेरी गठरी पहुंचा दूंगा। तू कहती है उठा दूं, मैं कहता हूँ मंजिल तक पहुंचा दूं। बुढ़िया कहने लगी, बेटा इससे अच्छी और क्या बात होगी? नबी ने गठरी उठाकर अपने सर पर रखा। जरा सोचो, जरा सोचो, आज हम अपने घर के सामान को सर पर उठाकर बाहर निकलने में शर्म महसूस करते हैं। माँ कहते बेटा गेहूं की बोरी उठाकर चक्की में ले जा, हम कहते हैं अम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये सब काम मुझसे ना कहा करो, मुझे शर्म आती है, दोस्त मजाक उड़ाते हैं। अपने घर के आटे को पिसवाने में, गेहूं को पिसवाने में आपको शर्म आए? अपने आका की सीरत देखो, एक गरीब बेसहारा औरत के बोझ को अपने सर पर लेकर के जा रहे हैं और मजदूर बने हुए हैं। मेरे मुस्तफा करीम वो मेरे आका जिनके मर्तबे और अजमत का आलम ये है कि अर्शे आज़म से भी बुलंद मेरे आका, मेरे आका, सारे नबियों के इमाम मेरे आका, दोनों आलम के मालिको मुख्तार मेरे आका, महबूबे परवरदिगार मेरे आका है, वजहे तखलीके कायनात मेरे आका। नबी ना होते अल्लाह किसी शय को ना बनाता, वजहे तखलीके कायनात है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना ऊंचा मर्तबा, मगर इतनी तवाज़ु, इतनी इनकिसारी, इतनी आजिज़ी। हम कुछ भी नहीं है मगर इतना घमंड, इतना तकब्बुर, इतना फख्र, इतने अपने आप में बुलंद। सुनो, जब भी तकब्बुर घमंड आपके अंदर पैदा हुआ करे, एक जुमला याद कर लेना, एक जुमला याद कर लेना, सारा घमंड खत्म हो जाएगा।
जब भी तकब्बुर पैदा होना, कपड़े को देखकर, पैसे को देखकर, मकान को देखकर, गाड़ी को देखकर, अपना स्टेटस देखकर, एक चीज याद रखना, घमंड खत्म हो जाएगा। वो क्या है? वो क्या है? बस याद रखना कि जब दो शर्मगाह मिला था ना, तब आपका वजूद हुआ। फिर घमंड कैसा? फिर घमंड कैसा? आपका वजूद अल्लाह ने कैसे किया? दो मर्तबा दो शर्मगाहों से निकल करके दुनिया में आए। बाप के शर्मगाह से माँ के शर्मगाह में गए थे और पेट में दाखिल हुए, और फिर 9 महीने के बाद माँ के शर्मगाह से निकले हो दुनिया में, तब वजूद हुआ है। जिसका वजूद इतने गंदे तरीके से हो, वो घमंड करता है, वो घमंड करता है। और हकीकत ये है आपकी कि निकले हो शर्मगाह से, और अंजाम है कि कीड़ों की खुराक बनोगे, मिट्टी में मिल करके खाक हो जाओगे। फिर घमंड क्यों करते हो? फिर तकब्बुर क्यों करते हो? जाओ कब्रिस्तान के अंदर और देखो बड़े बड़े दुनिया में घमंड और तकब्बुर करने वाले आज इस हाल में है कि उनका कफन भी सड़ चुका है, उनका वजूद भी खत्म हो गया है, हत्ता के कब्र के अंदर उनकी हड्डी तक नहीं बची। फिर भी घमंड है, फिर भी तकब्बुर है, फिर भी अपने आप को बड़ा समझते हो। बस वही बड़ा है जिसे हम कहते हैं अल्लाह, और वो बड़ा है जिसे हम कहते हैं रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर वो बड़ा है जिसे हम कहते हैं गुलामे रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। उसके सिवा कोई अपने आप को कितना भी कुछ कहे, वो बड़ा नहीं हो सकता है। अल्लाह बड़ा है अपनी जात से, मेरे रसूल बड़े हैं अल्लाह की अता से, और रसूलुल्लाह के सारे गुलाम बड़े हैं पैरवी रसूल करने की वजह से, इत्तिबाए रसूल करने की वजह से। और जो इत्तिबाए रसूल न करे, मोहब्बत रसूल न करे, इश्क़ रसूल न करे, रसूल की फरमा बरदारी न करे, फिर वो कहता रहे कि हम बड़े हैं, हम उसे बड़ा नहीं मानते। बड़ा बनने के लिए रसूलुल्लाह का गुलाम बनना पड़ता है। तो मोहतरम हज़रात, आज आप शर्म करते हो बोझ उठाने में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गरीब औरत का बोझ अपने सर पर उठा करके चल रहे हैं और कहने लगते हैं, ए बूढ़ी अम्मा, सारे लोग तो मक्के आते हैं रहने के लिए, तू क्यों जा रही है मक्का छोड़ करके? कहने लगी, बेटा तू बड़ा भोला लगता है, तुझे नहीं पता? कहा क्या? कहा इस मक्के में एक शख्स ने नबूवत और रिसालत का दावा कर दिया है, और माअज़ल्लाह वो बहुत बड़ा जादूगर है। माअज़ल्लाह। जो उसे देख लेता है, जो उसे सुन लेता है, उसी का हो जाता है। इसीलिए मैं मक्का छोड़ रही हूँ। अल्लाह के नबी बातें करते जा रहे, मंजिल पर आ गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा यहीं पर सामान को रख दो, मेरी मंजिल आ गई है। नबी ने बोझे को उठा करके रख दिया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस जाने लगे। बुढ़िया ने कहा, बेटा इधर सुन। कहा क्या बात है? कहा जब यहाँ के लोग मुझसे कहेंगे तूने मक्का क्यों छोड़ दिया, मैं कहूंगी मक्के के लोग बड़े खराब हो गए, बड़े बुरे हो गए हैं, वो लोग तो नए दीन की बात करते हैं, पुराने दीन को छोड़ रहे हैं। तो उस वक्त जब मक्के के लोग बुराई करेंगे और कहेंगे मक्के के लोग ऐसे हो गए, तो मैं कहूंगी ए मक्के की बुराई करने वालों, अगर मक्के के लोग बुरे हैं तो मैं उन्हें बताऊंगी उसी मक्के के अंदर तेरे जैसे अच्छे लोग भी रहते हैं। बता तू कौन है? नबी ने फरमाया, बूढ़ी अम्मा, जिस जादूगर के डर से तूने मक्का छोड़ा है, मैं वही जादूगर हूँ। बुढ़िया मुस्कुराई, कहने लगी, अगर बात ये है तो बेटा तेरा जादू मुझ पर चल गया। वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह,
जिंदाबाद। पढ़ा कलमा, बना मुसलमान। वाह वाह। ऐ इब्राहिमपुर के रहने वालों, बताओ अगर मेरे मुस्तफा करीम ने उस बुढ़िया का बोझ ना उठाया होता वो बुढ़िया कभी कलमा पढ़ के मुसलमान बनती? क्यों? मेरे नबी का अखलाक ही तो है। आज हमारे अंदर कहाँ है वो अखलाक? आज हिंदुस्तान के अंदर जहर घोल दिया गया मजहब के नाम पर। मगर मैं अल्लाह की कसम खा करके ये चीज बताने वाली नहीं होती, मगर इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है आप में जज्बा पैदा हो जाए। अक्सर इन उलमा किराम की दुआओं से मुझे इधर उधर सफर में जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा कई मर्तबा हुआ कि मैं स्टेशन पे जब उतरने लगा तो देखा कोई बूढ़ा आदमी, सामान बड़ा सा है, वहां किसी ने ला करके गाड़ी पर बिठा दिया, अब उठा नहीं पा रहा है। मैंने अपने हाथों से उनका सामान उठाकर ट्रेन से बाहर निकालकर और ब्रिज पार करके जहां पर उनको अपने आदमी का इंतजार करना था वहां तक पहुंचाया। कभी गाड़ी से किसी का सामान उतरवा करके प्लेटफॉर्म पर रखवा दिया, कभी जो है किसी का सामान उठवाने में मदद करवा दिया, कभी किसी ने कहा कि कोई सामान आप उतर रहे हैं ये स्टेशन पर, आपको लेने के लिए लोग आने वाले हैं। हाँ, कहा हाँ तो मेरा फला सामान मंगवा दीजिए। किसी का टिकट खरीदवाया हूँ, कभी किसी ने कहा कि मेरा फला चीज खत्म हो गई है वो अपने शहर से ले दीजिए, मुझे अभी बहुत लंबा सफर करना है। फोन करके कहा भाई वो सामान लेते आओ, ला करके उसको दिया। न कोई जान न कोई पहचान, न मजहब का, अपने दीन का, न धर्म का, मगर मदद की है अल्हम्दुलिल्लाह। जहां इस मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर मजहब के नाम पर जहर घोला गया है, हम दीवाने मुस्तफा ने अपने नबी के अखलाक को दिखाया है। मैंने देखा है उन गैर मुस्लिमों के निगाह के अंदर वो प्यार, वो मोहब्बत और वो जो है शुक्र का जज्बा उनकी आंखों से टपकता था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ऐ मेरे इब्राहिमपुर के रहने वालों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इमामुल अंबिया के गुलामों, किसी भी गैर मुस्लिम को देखो उसकी मदद करने से कमजोर है तो पीछे ना हटना। आप मदद करोगे तभी इस मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर उनके जहन से हमारे खिलाफ ये गंदगी दूर होगी और वो ये कहेंगे मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, मुसलमान अमनवादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर आज हमने अखलाक पेश करना छोड़ दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी धर्म देखकर, कभी मजहब देखकर, कभी मुसलमान देखकर मदद नहीं की है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हर मजहब, हर लोगों की मदद की, उन्हें अपना बनाया। हमें भी लोगों को अपना बनाने की जरूरत है, हमें भी लोगों को अपने से करीब करने की जरूरत है। जब हम करीब करेंगे तब उन्हें अपनी बातें बताएंगे, तब वो मेरी बातें सुनेंगे, तब वो हमारे अकीदे को अपनाएंगे, तब वो हमारे तरीके को अपनाएंगे, तब वो हमारे दीन को अपनाएंगे, तब वो हमारे मजहब को अपनाएंगे। मगर आज हमारे अंदर अखलाक मुस्तफा की हल्की सी झलक भी नहीं है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से कहा, सहाबी सुनो, नेकी नाम है हुस्ने अखलाक का। और कहा या रसूल अल्लाह गुनाह क्या? सवाल यही था ना, गुनाह क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो काम जिसको करने से तेरा दिल खटके, हर वो काम जिसको करने से तेरा दिल खटके, हर वो काम जिसको करने से तेरा दिल खटके और लोगों का उस पर आगाह होना, और लोगों का उस पर आगाह होना तुझे नापसंद हो, इसी को गुनाह कहते। इसी को गुनाह कहते हैं। गुनाह हर वो काम है, आप उसको करोगे कभी भी दिल इत्मीनान नहीं रहेगा। आज ये मोबाइल आपके हाथों में है ना, बोलो ना यार, जवानों आपके पास भी तो है ना। हमें तो ये नहीं समझ में आता कि आप बिजनेसमैन भी नहीं हो, आप
बहुत बड़े ताजिर भी नहीं हो, आप बहुत बड़े कारोबारी भी नहीं हो, फिर आपको 25-25 हजार के 2-2, 3-3 मोबाइल की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है? और एक बात और मैं कहूंगा अपने बड़ों से, आपका बेटा घर में मशीन चलाता है या घर में काम करता है, आप उसे हफ्ते में 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए देते हो, महीने में 500, 600, 1000 रुपए देते हो, इससे ज्यादा तो नहीं देते आप उसे। वो गुटखा भी खाता है, पान भी खाता है, चाय भी पीता है, दोस्तों के पास भी घूमता है। कभी आपने उससे पूछा या अपने आप से सवाल किया कि मैं अपने बेटे को पैसा तो बस हफ्ते में 200-300 देता हूँ, मेरे बेटे ने 25,000 की मोबाइल कहां से खरीदी है? कहां से? कभी सवाल किया? कभी पूछा? कहीं आपका लड़का इन अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है? आपकी लड़की घर में रहती है, उसे 15-20 हजार के मोबाइल को रखने की क्या जरूरत? क्यों लड़कियां मोबाइल रखे हुई है? कभी आपने सोचा और पूछा उनसे कि हमारी बेटियां और बहनें जो मोबाइल रख रही है, कोई इनको जरूरत नहीं है, ना बिजनेस है, ना धंधा है, ना पानी है, ये इतना महंगा मोबाइल पर्सनल नंबर पर क्यों रखे हुई है? ऐसा तो नहीं किसी से इस मोबाइल के जरिए से नाजायज संबंध, नाजायज रिश्ता तो नहीं कायम कर रखा? इल्जाम नहीं है ये सोचने का मकाम है। आए दिन आप नहीं पढ़ते हो, फला लड़की फला के साथ भाग गई, फला की बहन फला हिंदू के साथ भाग गई, फला की बेटी फला गैर मुस्लिम के साथ चली गई। दोस्ती कैसे हुई? तो फेसबुक के जरिए से। दोस्ती कैसे हुई? तो मोबाइल पर चीटिंग करने के जरिए से दोस्ती हुई, और दोस्ती फिर नफसानी ख्वाहिशात में तब्दील हुई, और झूठे प्यार के दावे में वो लड़की अपने घर के इज्जत को कुचलकर बाहर चली जाती है। आपने कभी इन बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? हमारे घर की बहन बेटियों को मोबाइल की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये मोबाइल हर नौजवान के हाथ में है। बताओ, जब मेरा नौजवान इस मोबाइल के अंदर गंदी फिल्म देखता है, गंदी तस्वीर देखता है, गंदी टीवी पे सिनेमा देखता है, गंदे गाने सुनता है, गाने सिनेमा देखता है, उसका हाल क्या रहता है? जनाब रब्बानी साहब से मिला, वो देखता है ऐसे, थोड़ी देर में देखता है ऐसे, फिर देखता है ऐसे, फिर थोड़ी देर में देखता है ऐसे, फिर देखता है ऐसे, फिर देखता है ऐसे। क्यों? दिल भटक रहा है, मैं गुनाह कर रहा हूँ, कोई आ तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, कोई मुझे पकड़ तो नहीं रहा। और जब वो देख लेता है तो फिर उसके दिल के अंदर ये ख्याल रहता है कि मैंने जो मोबाइल में देखा है वो किसी को मालूम ना हो सके मैं ये चीज देखता हूँ। इसीलिए तो मेरे नबी ने कहा गुनाह करने वाले का दिल खटकता है, और वो कभी पसंद नहीं करता कि मेरे गुनाह को कोई दूसरा जाने। अच्छा मेरे प्यारो, बताओ, एक सवाल है आपसे। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आपने भी जुलूस निकाला था? जी, निकाला था जुलूस। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको जुलूस निकालने की तौफीक दे। आपने झंडा ऊंचा अपने घर पर लगाया था? लगाया था। अच्छा ये बताइए, जब आपने जुलूस निकाला दोपहर के वक्त में निकाला था कि सुबह के वक्त में? सुबह के वक्त में। सुबह के वक्त में जब जुलूस निकाले थे तो जुलूस निकालने से पहले आप उठ करके फजर की नमाज अदा किए थे? जुलूस निकालने से पहले फजर की नमाज अदा किए थे? झंडा बुलंद करने से पहले रब के हुजूर में सर को झुकाए थे? जब जुलूस वापस लेकर आए तो जोहर की अजान सुनकर जोहर की नमाज अदा किए थे?
क्यों? नबी के झंडे से प्यार है, नबी के आंखों की ठंडक नमाज से प्यार नहीं है। झंडा बुलंद करते हैं, हैया अला सलाह की सदा सुनकर पेशानी को नहीं झुकाते। मिलाद में इतने लोग, नमाज में थोड़े से लोग। बोलो मिलाद क्या है? मुस्तहब। मिलाद क्या है? मुस्तहब। नमाज क्या है? फर्ज। मुस्तहब को पकड़कर फर्ज को छोड़ दो, वो मुस्तहब कबूल नहीं होता। पहले फर्ज, बाद में मुस्तहब, पहले सजदा, पहले नमाज, फिर नियाज, पहले मस्जिद, फिर मजार। और बता दो दुनिया वालों को, हम रजा वाले, नमाज वाले भी हैं, नियाज वाले भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम रजा वाले, मिलाद वाले भी हैं, मस्जिद वाले भी हैं। हम अहमद रजा आला हजरत के मानने वाले, नबी के नाम का झंडा भी बुलंद करते हैं। और जब हैया अला सलाह की आवाज आती है तो अपने सर को अपने रब के हुजूर में झुकाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजा मजा तब है कि नमाज भी हो, नियाज भी हो, मजार की हाजिरी भी हो, मस्जिद की हाजिरी भी, फातिहा मिलाद भी हो, और अल्लाह की बारगाह में पेशानी को झुकाया भी जाए। आज हमने जितनी मजबूती से नियाज को पकड़ा है, जितनी मजबूती से फातिहे को पकड़ा है, जितनी मजबूती से मजार को पकड़ा है, हमने मस्जिद को नहीं पकड़ा, हमने जो है नमाजों को नहीं पकड़ा। ऐ लोगों, मेरे मुस्तफ़ा करीम के आंखों की ठंडक है नमाज। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इबादत रब से इस जमीन पर लिया है, और नमाज मेरे मुस्तफ़ा करीम ने मेराज की रात में जाकर कुर्बे खास में अपने रब से लिया। अल्लाह ने सारी इबादतें जमीन पर फर्ज की है, नमाज अर्श पर फर्ज की है। और रब ने फरमा दिया, मैं सबसे पहले, नबी ने फरमाया कि अल्लाह सबसे पहले तुमसे कयामत के दिन जो सवाल करेगा वो नमाज का सवाल करेगा। किस चीज का सवाल होगा? नमाज का सवाल होगा। अब एक बड़े दुख की बात बताऊं, बड़े दुख की बात, बड़े दर्द की बात। आप बोलो क्या कहते हो? नबी नबी कहते हो कि नहीं कहते हो? बोलो ना यारो, जल्दी जल्दी। आपने देखा, मैंने इतनी देर की तकरीर में एक मर्तबा भी आपसे कहा सुभान अल्लाह कहने के लिए? बोलो यार, कहा? ये मेरा रिकॉर्ड है, आज तक का मैं कभी नहीं कहता। हजरत रब्बानी साहब से मेरी कई मुलाकात है, ये भी मेरी तकरीर पूरी तौर पर सुनते हैं। अब बड़ी तवज्जो से सुनते, पता नहीं मेरे अंदर इनको क्या नजर आता है। मैं तो अक्सर देखता हूँ कि जहां मैं बैठता हूँ धीरे धीरे सब निकल जाते हैं, मगर ये चुपचाप बैठ करके सुनते रहते हैं। तीसरी, चौथी, पांचवी जो भी मुलाकातें हमेशा सुनते रहते हैं। तो मोहतरम हजरात, मैं क्या कह रहा था आपसे? आप नबी नबी करते हो कि नहीं करते हो? जल्दी जल्दी बोलो। नबी नबी करते हो ना? अली अली करते हो ना? हुसैन हुसैन करते हो ना? या गौसे आजम कहते हो ना? या गरीब नवाज कहते हो ना? फैजान आला हज़रत मसल के आला हज़रत कहते हो ना? मगर एक बात बताऊं मैं आपको, आप दुनिया में नबी नबी करते हो, अगर दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते तो आप महशर के मैदान में नबी के साथ नहीं रहोगे। आप दुनिया में अली अली करते हो, मगर आप दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते तो आप महशर के मैदान में अली के साथ नहीं रहोगे। आप दुनिया में नबी अली हुसैन हुसैन करते हो, मगर दुनिया में अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो कल महशर के मैदान में आप हुसैन के साथ नहीं रहोगे। आप दुनिया के अंदर या इमाम आजम करते हो, मगर आप दुनिया में अगर नमाज नहीं पढ़ते तो आप महशर के मैदान में इमाम आजम के साथ नहीं रहोगे। आप दुनिया के अंदर या गौसे आजम कहते हो, या गौसे आजम दस्तगीर कहते हो, मगर दुनिया में अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो कल महशर के मैदान में आप गौसे आजम के साथ नहीं रहोगे। आप दुनिया के अंदर या गरीब नवाज का नारा लगाते हो, मगर दुनिया में अगर नमाज नहीं
नहीं पढ़ते तो आप महशर के मैदान में गरीब नवाज के साथ नहीं रहोगे। आप दुनिया के अंदर या आला हजरत करते हो, मगर दुनिया में अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो कल महशर के मैदान में आला हजरत के साथ नहीं रहोगे। आप दुनिया के अंदर या हाफिज़े मिल्लत का नारा लगाते हो, मगर सुनो, अगर आप दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते तो कल महशर के मैदान में हाफिज़े मिल्लत का साथ नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे रब्बानी मियां ये आप क्या कह रहे हैं? हम अली अली करे, हम नबी नबी करे, हम हुसैन हुसैन करे, हम या गौसे आजम कहे, हम या गरीब नवाज कहे, हम या हाफिज़े मिल्लत कहे, मगर हम महशर के मैदान में इनके साथ क्यों नहीं रहेंगे? इसलिए कि आप नमाज नहीं पढ़ते। आप कहोगे तो फिर हम किसके साथ रहेंगे? तो नबी फरमाते हैं बेनमाजी का हश्र अल्लाह ताला नमरूद के साथ, फिरौन के साथ, हामान के साथ, शद्दाद के साथ, मुनाफिकों का सरदार उबई इब्ने खलफ के साथ। ये हदीस मुस्तफा है, हदीस मुस्तफा है। बेनमाजी का हश्र नमरूद के साथ, फिरौन के साथ, हामान के साथ, शद्दाद के साथ, उबई इब्ने खलफ मुनाफिकों के सरदार के साथ उलमा बैठे हैं। इनसे पूछो मुनाफिक को अल्लाह जहन्नम के किस हिस्से में रखेगा? कहा जहन्नम का जो सबसे निचला हिस्सा है उसमें मुनाफिक रहेगा। और बेनमाजी नमाज छोड़ने की वजह से उबई इब्ने खलफ के साथ। तो हम दुनिया में नाम नबी का ले और नमाज ना पढ़े तो हमारा अंजाम महशर में इन अल्लाह के मुनकिरों के साथ, रसूलों के गद्दारों के साथ बोलो रहोगे। इन लानतियों के साथ किसके साथ रहना है? जल्दी बोलिए। महशर में किसके साथ रहना है? नबी के साथ, अली के साथ, हुसैन आजम के साथ, गौसे आजम के साथ, गरीब नवाज के साथ, औलिया अल्लाह के साथ, बुजुर्गों के साथ। तो साथ रहना है इनके तो पांचों वक्त मस्जिद में जाकर नमाज अदा पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नहीं तो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च और नारा लगाने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। नमाजों की पाबंदी कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, अजान सुनकर सारे काम को छोड़िए और सबसे पहले अल्लाह के घर में जाइए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, कीमती पैगाम, जिंदाबाद। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के अंदर एक औरत थी, बस यही बात आखिरी, एक औरत थी, उसने आटा गूंधा, चूल्हा जलाया, इतने में नमाज का वक्त हो गया। जला चूल्हा छोड़ दिया उसने, आटा छोड़ दिया उसने, वजू बनाया, मुसल्ला बिछाई, नमाज की नियत बांध ली। बात समझ में आ रही है ना? चूल्हा जलाया, उस वक्त तवे पे रोटी नहीं बनती थी। चूल्हे के अंदर लोग लकड़ियां डाल देते थे, जो भट्टी देखते हो ना, तंदूर में रोटी बनती थी। उस जमाने में हर कोई घर में भी तंदूर में रोटी बनाता था। आज भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक के मार तवे पे रोटी नहीं बनती है। हम लोगों के यहाँ की तरह पतली पतली रोटी, उनके यहाँ बड़ी बड़ी रोटी और जो मोटी रोटी, तंदूर वाली रोटी बनती है। घर के अंदर औरतें भी, हर घर में तंदूर होता है, रोजाना औरतें तंदूर जलाती हैं, रोटियां तैयार करती हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वो उम्मतिया जो थी, तंदूर उसने जलाया और वो आटा गूंधा और नमाज का वक्त हो गया। नमाज उसने चूल्हे को छोड़ दिया, आटा छोड़ दिया, नियत बांध के खड़ी हो गई, वो नमाज पढ़ रही है। उतने में उसका शौहर आया तो क्या देखा? बीवी नमाज पढ़ रही है और बेटा तंदूर के अंदर बैठकर आग में खेल रहा है। जब इसने ये मंजर देखा, दौड़ा, जल्दी से बच्चे को तंदूर से बाहर, बीवी नमाज से फारिग हुई, कहने लगा, मेरी बीवी ये क्या मामला है? कहा क्या? कहा मैं घर में आया, तू नमाज पढ़ रही थी, तंदूर में बच्चा बैठा आग से खेल रहा था, क्या माजरा है? कहा मैं नहीं जानती,
उसी वक्त अल्लाह के पैगंबर जनाबे ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया, सारा वाक़या सुनाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी बीवी को बुला करके लेके आ, उससे मैं पहले सवाल करूंगा फिर मैं तुझे बताऊंगा। घर गया, कहा कि अल्लाह के पैगंबर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम ने बुलाया है। वो औरत हजरत ईसा की बारगाह में पहुंची। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा बता तू क्या करती है, क्या अमल करती है कि अल्लाह ने तुझे ये मनसब अता कर दिया कि आज तो क्या काम चलाना है, मगर तू नमाज पढ़ रही है और तेरा बच्चा आग में बैठकर खेल रहा है। सुनो, वो औरत कहती है ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के नबी, मेरे अंदर कोई खूबी और कमाल नहीं है, बस चार बातें जिन पर मैं अमल करती हूँ। कहा वो चार बातें क्या है, बताओ मुझे। सुनो ऐ इब्राहिम पूर वालों, इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरे जिगर के टुकड़ों, उस औरत ने अपनी चार खूबी क्या बताई। कहा है अल्लाह के नबी, जब कोई मुसीबत आती है तो सब्र करती हूँ, और जब अल्लाह कोई नेमत देता है तो शुक्र अदा करती हूँ, और अल्लाह की रजा पर हमेशा राजी रहती हूँ, और दुनिया का काम बाद में, दीन का काम पहले। ये चार खूबी है मेरे अंदर। हजरत ईसा ने सुनो क्या जवाब दिया। कहा सुनो ऐ लोगों, अगर ये औरत मर्द होती तो इन खूबियों की वजह से अल्लाह इसे नबूवत अता कर। क्या पता चला, ये चार आदतें नबियों वाली है। सब्र करना, शुक्र करना, अल्लाह की रजा पर राजी रहना, और दीन का काम पहले, दुनिया का काम बाद में। आप क्या करते हो, अजान हो रही है, चलो पहले ग्राहक को सल्टा लूं फिर नमाज पढ़ूंगा। नमाजियों की भी नमाज इसी में छूट जाती है, नमाजियों की भी नमाज इसी में छूट जाती है। अरे यार, रब्बानी साहब ने दावत दी थी कि जलसा है, आना है, मगर क्या करूं, बहुत अर्जेंट का माल है, ऐसा करता हूं, छोड़ो कह दूंगा सुबह में कि नींद आ गई थी। देखो, एक तो आने का इरादा नहीं कर रहा है, और ऊपर से झूठ बोलने का भी इरादा कर रहा है कि सुबह में कह दूंगा कि नींद लग गई थी। रात भर काम किया, दिन के काम को पीछे, दुनिया के काम को पहले, पता चला माल लेके गया, मालिक सब रिजेक्ट है, जाओ सब लेकर सब लेट कर दिया तुमने, ऑर्डर खराब हो गया। अब रोता हुआ चला रहा, सोच रहा ये क्या हो गया, किसने नजर लगा दी, किसने नजर। अरे नजर नहीं लगाई किसी ने, आपने दीन को पीछे किया, दुनिया को आगे किया, अल्लाह की मार पड़ी है आपकी। दुनिया आगे ना करो, दुनिया पीछे करो, दीन को आगे करो। पहले नमाज, पहले कुरान, पहले अल्लाह का फरमान, पहले रसूलुल्लाह का फरमान, उन पर अमल करो, उन पर अमल करो। दीन पहले, दुनिया बाद में, नमाज पहले, काम बाद में, अल्लाह की मस्जिद में पहले, सारा काम बाद में। ऐ लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, सुन्नते मुस्तफ़ा की पाबंदी करो, अपने अखलाक को आला करो, अपने सीरत को नबी के सीरत के सांचे में डालो। इसी में आप यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी कामयाब रहोगे। अल्लाह ताला से दुआ है, बोलने में किसी तरह की सहवन, कस्तन, खता, लग़्ज़िश, भूल चूक, कमी बेशी मुझसे हो गई हो तो मैं आप सबको रब के बारगाह में गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। सबको मिलकर के पढ़ें अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।